रूस और यूक्रेन के बीच जारी वॉर एक ट्रेलर है। भविष्य में होने वाला युद्ध इससे भी भयावह होने वाला है। भारत के बाद वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी की माने तो साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रासोनिक मिसाइल्स अगले युद्ध की तस्वीर बदल कर रख देंगी। सिर्फ एक शख्स लाखों लोगों की मौत का ट्रिगर दबा सकता है। हाइब्रिड वॉर में ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है जो पलक झपकते दुनिया को तबाह कर सकते हैं। Is that in the next war, the enemy might not be a country or an organization. The weapons we are looking at would be ranging from a small computer virus to hypersonic missiles. परंपरागत युद्ध खत्म होने वाला है। दुश्मन नजर नहीं आएगा, अब अदृश्य जंग होगी। दुश्मन का पता भी नहीं चलेगा और तबाही की इबारत लिख दी जाएगी। एक छोटा सा लैपटॉप भी घातक हथियार की तरह काम करेगा। एक छोटा सा कमरा वॉर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और सिर्फ एक शख्स बड़ी से बड़ी फौज को मात दे देगा। भारत के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की माने तो भविष्य की जंग में दुश्मन अदृश्य हो जाएगा। लड़ाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए लड़ी जाएगी और सैनिकों का संख्या बल यानी उनकी तादाद का महत्व कम हो जाएगा। Is that in the next war, the enemy might not be a country or an organization, and we will not know when and from where the attack will take place. इथोपिया में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। सीरिया में उग्रवाद अभी भी धधक रहा है, जबकि अफ्रीकी देशों में ISIS आतंक का पर्याय बनता जा रहा है। लेकिन भविष्य में ताकतवर देशों के बीच जंग की तस्वीर कैसी होगी और क्या इस चुनौती का सामना करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, ये सवाल सबसे अहम है। 27 मार्च 2019 को भारत ने अंतरिक्ष में घूम रहे अपने एक बेकार सैटेलाइट को मिसाइल हमले से गिरा दिया। ये एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर में भारत के ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत थी। लगभग इसी समय साइबर वॉरफेयर में महारत हासिल करने के लिए भारत सरकार ने डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन किया। भारत में साइबर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरों की तादाद बहुत ज्यादा है और अब भारत सरकार ने उनका संगठित उपयोग शुरू कर दिया है। पश्चिमी मुल्कों से चल रही तनातनी के बीच रूस और चीन ने ऐसे कई हथियार तैयार कर लिए हैं जो भविष्य की जंग की रूपरेखा बदल सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूस और चीन ने नए जमाने के कई हथियारों का परीक्षण कर उन्हें तैनात भी कर दिया है और इन्हीं में से एक है हाइपरसोनिक मिसाइल। 16 नवंबर 2021 को रूस ने एक मिसाइल का परीक्षण करते हुए अंतरिक्ष में मौजूद अपने ही सैटेलाइट को तबाह कर दिया। तो उससे पहले चीन ने अपने उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जो ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज रफ्तार से हमला कर सकती है। वैसे अमेरिकी संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऐसी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियार दागने में भी सक्षम होगी। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल आज वॉरफेयर चल रही है यूक्रेन और रशिया के अंदर, उसको देखा जाए तो जो हमारे एयर चीफ कहना चाहते हैं वो यही बात है कि फ्यूचर के अंदर, आने वाले भविष्य के अंदर आप सिर्फ कन्वेंशनल वॉर जैसे पहले होती, हमने 65-71 के अंदर वॉर लड़ी है, वही नहीं मगर ये सब चीजों का मिश्रण होगा। नए जमाने का हथियारों के साथ आक्रामक साइबर हमले भी भविष्य की लड़ाई का अहम हिस्सा बनते दिख रहे हैं। रूस और चीन की ओर से साइबर अटैक तो अब रूस की बात हो गए। इसे एक तरह का छद्म युद्ध कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स नाम से एक नई संस्था बनाई है जो अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर क्षमताओं से जुड़े काम देखती है। इस स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का काम बड़े पैमाने पर साइबर हमले करना है। इसके अलावा उनका काम संचार सुविधा और उपग्रहों को ठप करना और संचार डेटा भेजने के काम में आने वाले समंदर के भीतर केबल नेटवर्क को बर्बाद करना है।
The overarching effect of cyber and information on the conduct of conventional wars has created a new, hybrid and multi-domain spectrum of conflict, resulting in older tactics and strategies becoming passé. Therefore, to secure our borders, there is a definite imperative to reimagine, reform, redesign and rebuild our traditional warfighting machinery and adapt to this new emerging paradigm. 21वीं शताब्दी की शुरुआत में साइबर वॉरफेयर की सबसे ज्यादा तैयारी चीन ने शुरू की थी। चीन ने अपने यहाँ 1 मिलियन लैपटॉप वॉरियर का नारा दिया। दुनिया में ज्यादातर कंप्यूटर हार्डवेयर चीन से बनकर जाता है और इसी ने चीन को साइबर वॉरफेयर में बढ़त बनाने का मौका दिया। कई बड़ी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीनी कंपनियों का सीधा नियंत्रण चीन की सेना यानी PLA के पास है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.